हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेसन द फन दे हैड। आज उसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स, ए कपल ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स वन सेंटेंस में इसका आंसर या एटलीस्ट वन और टू सेंटेंसेस में इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी की एज क्या है? क्या है मार्गी एंड टॉमी की एज? मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को क्या मिल गई है? आज एक रियल बुक मिल गई है। एंड नेक्स्ट वन, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले, मतलब मार्गी ने कभी बुक देखी थी? तो इसका आंसर किस में आएगा? नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कोई भी बुक नहीं देखी थी, जैसे कि उन्होंने फाउंड की थी वैसी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, what these things about the book did she find strange? She means मार्गी। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मार्गी को क्या लगी? अजीब लगी। किसके बारे में? बुक के बारे में। तो क्या अजीब लगा मार्गी को? Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen। जैसे कि वे स्क्रीन पे पढ़ा करते थे, स्क्रीन पे वर्ड्स देखते थे, तो जब वो स्क्रीन पे वर्ड्स देखते थे तो वर्ड्स क्या होते थे? मूव होते थे। जबकि जब उन्होंने बुक पे देखा, जो वर्ड्स उस पे बुक पे प्रिंट थे वो क्या थे? स्टूड यानी स्थिर थे। शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड, और उसे ये भी अलग लगा, दैट द वर्ड्स ऑन ए पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज फर्स्ट टाइम दे वर रीड। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका आंसर डिड ऑन ए स्क्रीन यहाँ तक लिखें तो बेटर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टैली बुक। आप टैली बुक के बारे में क्या सोचते हैं? आपको बताना है कि टैली बुक क्या होती है। तो टैली बुक क्या होती है? ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड टैली बुक। डिस्प्लेड यानी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जिसे दिखाया जाता है। एक ऐसी बुक होती है जिसे दिखाया जा सकता है, किस पे? एक स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? हम टैली बुक बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी का स्कूल जैसे कि आपको याद होगा, इसका उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट में था। एंड डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, और उसके कोई क्लासमेट्स थे? नो, उसके क्लासमेट्स नहीं थे। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ, उसके घर में ही था। और कहाँ था घर में? राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके क्या नहीं थे? क्लासमेट्स नहीं थे। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, ये सब्जेक्ट्स वो पढ़ा करते थे। सेकेंड है अपना, एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। इस सेंटेंस में से 3 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दीज वर्ड्स, मीन्स आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये जो लाइन है इस लेसन में, इस चैप्टर में किसने कही है? तो किसने कहे थे ये वर्ड्स? टॉमी ने कहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉमी सेड दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये वर्ड्स कहे। सेकेंड, वॉट डज इट रेफर टू। यहाँ क्या आया? इट आया है यहाँ। ये इट किसके लिए आया है? कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा। किसे नहीं फेंकूंगा? बुक को नहीं फेंकूंगा। इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर ए मिलियन बुक्स। वो क्या बोलते हैं कि जब उस टॉमी को बुक मिल जाती है तो टॉमी क्या बोलता है कि मेरे पास जो टेलीविजन स्क्रीन है उसको मैं नहीं फेंकूंगा। मतलब किसको नहीं फेंकेगा वो? टेलीविजन स्क्रीन को। What is it being compared with by speakers? Compared मतलब तुलना की गई है। इट का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर, जो बुक थी, कंप्यूटर स्क्रीन थी, उसकी तुलना
किसके साथ में की गई है? स्पीकर ने, स्पीकर का मतलब है जो स्टोरी जिन्हें हमें जिसने हमें ये स्टोरी बताई है उसने। टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन, टॉमी टेलीविजन स्क्रीन को कंपेयर करता है, कंपेयर कर रहा है किससे? रियल बुक्स से। इन अर्लियर टाइम्स इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पहले के समय में क्या हुआ करता था? बुक पे ही सारे वर्ड्स प्रिंटेड हुआ करते थे। एंड ही थॉट दैट, और उसने सोचा आफ्टर रीडिंग सच बुक्स, इन बुक्स को पढ़ने के बाद, कि वन शुड हैव टू थ्रो देम अवे, कि उन मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है इन टेलीविजन स्क्रीन्स को, मतलब बुक मिल गई तो इनको फेंक सकता है। हाउएवर ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे हिज टैली बुक्स, लेकिन वो अपने इन टैली बुक्स को कभी भी नहीं फेंक पाएगा, मतलब कभी भी नहीं फेंकेगा। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was में यहाँ पे भी सेंटेंस दिया हुआ है कि श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनकी उनका एक टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था। रेगुलर का मतलब जैसे कि उनके एक मैकेनिकल टीचर था, वैसा टीचर नहीं था, बल्कि ये टीचर कौन होते थे? इट वॉज ए मैन। अब इस सेंटेंस में से क्वेश्चन पुट किया गया है, हु डज दे रेफर टू। इस सेंटेंस में दे किसके लिए आया है? अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है? उनका मैकेनिकल टीचर है यहाँ पे। और व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, और यहाँ पे इनकी जो मैकेनिकल टीचर है इसकी तुलना किसके साथ में की गई है ना? कॉन्ट्रास्टेड का मतलब होता है तुलना करना। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? द रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड, किसको? दे यहाँ पे किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए आया है जो पुरानी स्कूल्स में, मतलब पुराने टाइप की जो स्कूल्स थी उसमें स्टडीड किया करते थे, पढ़ा करते थे। ये कब की स्कूल्स थी? सेंचुरीज बिफोर की थी। द टाइम द स्टोरी इज सेट इन, और जो स्टोरीज है ये सेट की गई है। हियर रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है? रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर, ये भी बताया था। दैट टॉमी एंड मार्गी हैड, जो टॉमी और मार्गी दोनों के पास था। यहाँ पे तुलना किसकी की गई है? मैकेनिकल टीचर की। द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स, जो पुराने टाइम्स में जो टीचर्स होते थे उनके साथ में इस मैकेनिकल टीचर की तुलना की गई है। और जो पुराने टाइम में जो टीचर्स हुआ करते थे वो कौन होते थे? ह्यूमन बींग, यानी मानव ही, एक इंसान हुआ करते थे। थर्ड है अपना, इन क्वेश्चंस का आंसर 30 वर्ड्स में आंसर देना है। क्या है? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के कौन से टीचर्स हुआ करते थे? कौन से टीचर्स हुआ करते थे इनके? मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन, उन पे क्या होती थी? बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की स्क्रीन्स होती थी, जैसे कि कंप्यूटर ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शो, जहाँ पे लेसन्स दिखाए जाते थे, यानी चैप्टर। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वहाँ पे क्या पूछे जाते थे? क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दिस मैकेनिकल टीचर्स हैड ए स्लॉट, इस मैकेनिकल टीचर में एक जगह हुआ करती थी, मतलब इस कंप्यूटर में एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे क्या करना पड़ता था? स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट कराना पड़ता था। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन ए पंच कोड, उनके अपने आंसर्स किस में लिखने पड़ते थे? पंच कोड में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर मतलब जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स को जल्दी से क्या कर लेता है? कैलकुलेट कर लेता है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गीज की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था कंप्यूटर ठीक करने के लिए। क्यों बुलाया था? कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया था। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जोग्राफी, मार्गी क्या दे चुकी थी? बहुत सारे टेस्ट दे चुकी थी जोग्राफी में। बट बाय द मैकेनिकल टीचर बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्ड्स, वो ओनली खराब करती जा रही थी, मतलब बद से बदतर करती जा रही थी, उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती जा रही थी। इसलिए द मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंट इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग, कि ये क्या हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? उसने किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, उसने मैकेनिकल टीचर पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको देखने लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। ही टुक इट अपार्ट, वो उसे अपने साथ में ले गया। किसे अपने साथ में ले गया? उस मैकेनिकल टीचर को, मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर को। एंड देन
चेक डिट और इसे चेक किया। मार्गी हैड हॉप, मार्गी को आशा थी कि द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो, कि वो नहीं जानता हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, कि वापस इसे कैसे जोड़ा जाए, इसे कैसे ठीक किया जाए। बट ही मैनेज टू रिजम्बल इट, लेकिन उसने उसे क्या कर दिया, सही कर दिया। ही स्लो डाउन द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर, उसने उस टीचर का जो जोग्राफी सेक्टर था उसे उसने स्लो कर दिया, क्योंकि उसका लेवल क्या हो गया था, बढ़ गया था। बिकॉज इट वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 years ओल्ड स्टूडेंट्स, जो 10 years के समथिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो लेवल था वो अप हो गया था, तो उसने उसको क्या कर दिया, काउंट इंस्पेक्टर ने डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी सेक्टर में अपना जो परफॉर्मेंस थी वो बैड कर रही थी, बुरा कर रही थी, तो क्यों कर रही थी। एंड व्हाट डिड द काउंट इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंट इंस्पेक्टर ने क्या किया। वैसे इसका आंसर इसमें भी है, कोई बात नहीं, अलग तरीके से पूछा गया है। मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी सेक्टर बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड लिटिल टू क्विक, क्योंकि उसका जो लेवल क्या हो गया था, वो अप हो गया था। गियर्ड का मतलब होता है लेवल अप होना। द काउंट इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट, काउंट इंस्पेक्टर ने बताया सही से कि शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, कि जो परफॉर्मेंस कर रही है ना इसके लिए किसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, मार्गी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। द काउंट इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 years लेवल। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जॉन्स का मतलब उसकी मार्गी की माँ को बताया दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न, जो इसकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस पैटर्न है वो क्या थे, सेटिस्फैक्ट्री यानी संतुष्टनीय थी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर के साथ में क्या हुआ, क्या हो गया था, मतलब उसके कंप्यूटर के साथ में क्या हो गया था, उसका जो हिस्ट्री का पार्ट था वो शायद ब्लैंक्ड आउट हो गया था। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, मतलब गायब हो गया था उसका ये सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल्स, इफ सो वाई, क्या मार्गी की जो रेगुलर डेज और आवर्स तो वो फिक्स थे क्या स्कूल के लिए, मतलब स्कूल डेली जाया करती थी, डेली वो पढ़ा करती थी घंटों, ये ऐसा था क्या, अगर ऐसा है तो क्यों क्यों वो रोज़ाना पढ़ा करती थी। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल्स, दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मदर बिलीव्ड, क्योंकि उसकी माँ विश्वास रखती थी कि लर्निंग एट रेगुलर आवर्स, अगर रोज़ कुछ कुछ घंटे पढ़ा जाए तो हेल्प द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, तो उससे छोटी जो गर्ल्स होती, छोटी बच्चियाँ होती हैं वो क्या सीख सकती है, बहुत बेहतर तरीके से सीख सकती है। हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, उसका मैकेनिकल टीचर भी क्या होता था, प्रेजेंट होता था, बस के कौन कौन से दिन प्रेजेंट नहीं होता था, मतलब सैटरडे और संडे को क्या रहता था, हॉलीडे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ बुक्स, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, टॉमी ने पुराने स्कूल्स के बारे में बताया था, तो उसने कैसे बताया था कि कैसी होती थी पुराने स्कूल्स, ये बताना है। टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स एज ए स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर, एक बिल्डिंग स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे और साथ में स्टडी भी किया करते थे। दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड, और वो क्या करते थे, एक साथ में शाउट यानी शोर भी मचाया करते थे और हंसा भी करते थे। कौन, पुराने टाइप के जो स्कूल्स होती थी उनमें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स के बारे में क्या बताया गया है। टोमी सेड दैट द